हेलो दोस्तों, हम लोग आज दो ठो क्वेश्चन करेंगे जो बोल रहे हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके या फिर देख सकते हैं आप लोग, मतलब सजेशन में यूट्यूब दिखाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु जो है -3,4 है कि दूरी जो होता है मूल बिंदु से है, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। इसमें से बताना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा कि 3 होगा कि -3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। और ऐसे में इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिया हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए लो, किसी भी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, pxy है, pxy, जहाँ x भुज है, y क्या है, कोटि है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो दो बिंदु, एक बिंदु हो गया 0,0, एक बिंदु हो गया pxy। इसका बीच की दूरी क्या होता है, इसका बीच का दूरी जो होता है उसका डायरेक्ट मतलब सूत्र होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है दोनों के बीच की दूरी अगर हम उसको d मानते हैं तो होता है √x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो देखिए इसी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु, मान लीजिए वो pxy है और मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या होता है, d बराबर √x² प्लस y², यही सूत्र होता है। अब देखिए इसमें जो है ये -3 जो है x का मान है, यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर, और इसमें जो है 4 जो है y का मान है, तो यहाँ लिखेंगे y का होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान भर दिए हैं। तो मान भरने के बाद देखिए -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, यहाँ पर लिखा गया है, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16। अब सबसे पहले और इसको हम लोग जो ऐड करेंगे, 9 16 कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर 25 लिखा गया है। अब देखिए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, और एक रूट में 2 5 लिखा है तो उसमें से 1 निकल जाएगा, मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन हो जाएगा आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। वो भी हूबहू इसी के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, आप लोग को बताना है, और इसमें 4 ठो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा वही बताना है। देखिए कैसे बनेगा। इसमें भी d बराबर √x² प्लस y² सूत्र हो जाएगा। x का मान 6 है और y का मान क्या है, 8 है, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद -6 का होल स्क्वायर क्या होता है, -6 का होल स्क्वायर होता है 36, और 8 का होल स्क्वायर क्या होता है, 64। अब 36 से 64 होता है 100। 100 को हम लिख सकते हैं 2 बार 10 रूट में, और 2 बार 10 से तो एक बार निकल जाएगा, यानी कि 10 आ गया आंसर। यानी कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, डायरेक्ट 10 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 इकाई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर 5 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 इकाई। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कीजिए लो, कमेंट कीजिए लो, और न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन जो है बार बार क्लास 10 में के मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित प्रश्नों का मतलब बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित संख्याओं में से जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना, शांति ये शांत है, तो उसका दशमलव प्रसार लिखना है। देखिए लो, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। और क्वेश्चन बोला है 17/8 लिखा है ना यहाँ पे। तो 17/8 में इसके हर में कितना है, इसके हर में जो है 8 है। देखिए यहाँ पे 8 है ना, ये वाला 8 है। तो इस 8 का हम लोग निकालेंगे लघुत्तम मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए 8 को हम लोग, 8 जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको 2 से कटाएंगे ना, तो यहाँ पर 4 बार में कटेगा। देखिए लो यहाँ पे 4 बार में जाएगा। अब इस 4 को फिर 2 से कटाएंगे तो फिर कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 8 बराबर, देखिए 8 जो होता है ना, 8 बराबर हो गया, इसमें कौ गो 2 है, एगो 2, ये दूसरा 2 है, ये तीसरा 2 है, मतलब 3 गो 2 आ गया। तो यही कहने का मतलब यहाँ पर लिखा गया है,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 के पावर 3, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात कि हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा। लिखे हैं यहाँ पे कि चूँकि 17/8 के हर में, 17/8 के हर में मतलब हर कितना है यहाँ पे 8 है, जिसका 8 का लघुत्तम निकालें यहाँ पर क्या है, लघुत्तम कहिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि कहिए, बात एक ही है। तो मतलब 3 को 2 आया है तो लिखेंगे इतना के हर में 2 और 5 के अलावा, लिखा है ना 2 और 5 के अलावा, यहाँ पे लिखा है अन्य दूसरा गुणनखंड नहीं है। अन्य दूसरा गुणनखंड का मतलब देखिए 2 हो या फिर 5 हो, मतलब 2 5 हर एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसके हर में केवल 2 आया है ना, यहाँ पे देखिए लो 8 का लघुत्तम निकाले हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको 8 का निकाले हैं तो इसमें केवल 2 आया है 3 बार। तो 100 में लिखना पड़ेगा, यदि मतलब इतने 17/8 के हर में 2 और 5 के अलावा अन्य दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शांत होगा। तो इतना करने के बाद जब शांत हो गया तो बोला था कि अगर शांत होगा तब इसका दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि इतना इसको आगे हॉल करना है, आंसर लाना है। तो देखिए लोग क्या करेंगे। इतना होने के बाद इस 17/8 हो गया, 17 की जगह पर 17 ही रहेगा। देखिए जो 8 है ना, 8 को क्या ले सकते हैं 2 के पावर 3। देखिए जब 2 के पावर 3 है इसमें, यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो इसमें 5 के पावर 3 भी लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए क्या किए हैं हम लोग, 5 के पावर 3 से नीचे गुना किए हैं, 5 के पावर 3 से ऊपर गुना किए हैं। इससे होगा क्या कि ई तो हो जाएगा 17 की जगह पर 17 ही रहेगा। देखिए यहाँ पर है 17, लेकिन 17 की जगह पर 17 है, लेकिन 5 के पावर 3 जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 होगा। 5 3 बार लिख देंगे गुना में, 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 को एक बार गुना करते तो कितना आता है 125 आता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है ना, तो इसका पावर इसमें जो है सेम है, यहाँ भी पावर में 3 है और यहाँ भी कितना है पावर में 3 है। तो 3 3 है तो ये गुना हो जाएगा, आधार 2 5 कितना होता है 10, पावर रह जाएगा सेम। एक मतलब 2 5 10 हो जाएगा, पावर हो जाएगा सेम, यानी कि 10 के पावर 3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये 10 के पावर 3 आ गया। अब 17 में गुना करेंगे 125 से। जब 17 में 125 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 21 25, यानी कि 2125 आएगा। ठीक है, जब 2125 आएगा और 10 के पावर जो 3 लिखा है ना, इसको मतलब 10 3 गुना करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसको मतलब हॉल कर देना आगे। देखिए तो ये कितना लिखा है 21 25 और बाटा में लिखा गया है 1000, यही ना है। इसको सॉल्व करेंगे कि बाटा में जब बाटा में 3 जीरो है तो दशमलव भी इधर से 3 अंक के बाद बैठेगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे बैठेगा। ठीक है ना, 2 के बाद तो वहीं लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए लो 2.125, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा लो। एक क्लास 10 में बार बार इसको पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर में रहता है। ठीक है, 2 नंबर पूछा जाएगा, इस 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए लो, कमेंट कर दीजिए लो, हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। चलिए लो, मिलते हैं नए वीडियो में दूसरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10 का क्वेश्चन देखेंगे। जो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 3 ठो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है क्लास 10 में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए लो। और आप लोग को आंसर भी दिया गया है कि क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ इसको, तो आप लोग को इसको ध्यान से देखना है। देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है का रूप क्या होगा। ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। ऑप्शन 4 को दिया गया है, जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है 2q का रूप का होता है, 3q का रूप का होता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 3q - 1 का रूप होता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है 2q + 1 का रूप होता है। देखिए लो, और उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, ये हम लोग को बताना है। 4 ठो ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है q का रूप होता है, 3q का रूप होता है, 2q का रूप होता है, 2 - q का रूप होता है। ठीक है ना, और इसमें से लिखा है जहाँ q क्या है पूर्णांक है, तो इसको भी समझेंगे हम लोग।
और क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखा है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा हम लोग को बताना है। तो वैसे तो हम लोग आंसर देख बता सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग देखिए लोग कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखा है विषम पूर्णांक। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा है सम पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो जिसमें 2 से भाग लग जाए और जो क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें 2 से भाग जो होता है सम संख्या, तो इसमें 2 से भाग किस में लगेगा, क्यू तो छोड़िए नहीं होगा, 3 क्यू भी नहीं होगा, इसमें 2 से भाग लग जाए ऑप्शन नंबर सी में, और इसमें नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जो 2 से कटे और इसके साथ और कोई एक मान लीजिए वेरिएबल हो, तो मान लीजिए 2m भी हो गया जो सम संख्या है, 2q भी हो गया जो क्या है विषम संख्या है, या फिर 2k भी लिखा जाता है कहीं कहीं, कोई भी मल्टीपल है, q यहाँ हो गया, m हो गया और k हो गया, ये मतलब कुछ हो सकता है। k है तो मतलब इसका मान 1 2 3 4 होगा, m है तो इसका मान 1 2 3 4 होगा, और कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले जिसमें जो 2 से भाग लगेगा जिसमें, उसको बोलते हैं सम संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, बोला है सम संख्या बताना है, तो इसमें 2 से भाग लगने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 से तो कटेगा ही कटेगा, और इसके साथ कोई भी एक रहेगा, मान लीजिए m रहे तो 2m भी हो गया सम संख्या है, 2q भी हो गया और 2k भी हो गया। तो इसमें यहाँ पर लिख दिया गया है कि q क्या है, विषम धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये मतलब लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, मतलब 2m होगा आंसर, या फिर 2q होगा, या फिर 2k होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इतना होने के बाद अब जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 2m 2q 2k सब सम संख्या का रूप होता है। देखिए अब इसके इतना होने के बाद 2q, यहाँ पे है 2m, यहाँ पे है 2q, यहाँ पे 2k लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई, सबसे पहले सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से कटे, मान लीजिए एक सम संख्या हो गया 10, जो 2 से कटता है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा ना। तो 11 आ गया, तो 11 कौन सी संख्या है, विषम संख्या हो गया। तो हम लोग यहाँ से मतलब समझते हैं कि कोई भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या हो जाता है, ठीक है। 1 जोड़ दें या घटा दें, तो देखिए 2q में 1 जोड़े हैं तो ये विषम संख्या हो गया, 2k में 1 जोड़े हैं तो भी विषम संख्या हो गया, 2m में 1 जोड़े हैं तो भी क्या हो गया, विषम संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, ठीक है ना, कौन सा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें देखिए 2q सम संख्या है, ये 3q को बात ही मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 3q - 1 इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी बोला है कि 2q - 1 2q + 1 बोला है ना यहाँ पे, तो 2q तो एक सम संख्या हो गया, और इसमें 1 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया हम लोग का, ये विषम संख्या होता है। 2k + 1 भी विषम संख्या होता है, 2m + 1 भी विषम संख्या होता है, और 2q + 1 भी विषम संख्या होता है। तो हम इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सम संख्या क्या होता है, 2q होता है, विषम संख्या क्या होता है, 2q + 1। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन देखेंगे, a बराबर bq + r जो होता है, तो इसमें जो r का मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा अच्छा से, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लास 10 में, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, मतलब इसमें जो होता है इस बी जो है ना, बी जो है यहीं आगे चल के HCF बनता है, और आर जो रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर का मान इक्विवेलेंस प्रमेय में रिमाइंडर का मान जो होता है 0 से लेकर b से छोटा होता है, 0 से लेकर मतलब 0 1 2 3 ... b - 1 तक होता है, ठीक है ना। ये आर का मान है, सब आर का मान है। तो इतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग यही जानेंगे कि आर का जो मान होता है 0 से छोटा या 0 के बराबर, और b से भी छोटा होता है, यही हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो पहले क्वेश्चन के आंसर होगा हम लोग का 2q + 1 क्योंकि विषम संख्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2q क्योंकि सम संख्या है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 छोटा बराबर r छोटा b, ये आ गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को या वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी पहुँच सके।